2003 में उस वक्त आप सबकी आशीर्वाद से बड़ी छोटी उम्र में लगभग कोई 27-28 साल की उम्र में इस प्रबुद्ध क्षेत्र का जहां से दो मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें हम ठाकुर रामलाल जी का स्मरण करें, राजा वीरभद्र सिंह जी का स्मरण करें, 28 साल की उम्र में इस क्षेत्र का विधायक बना था। और उस वक्त मैं समझता हूं लगभग कोई 100 के आसपास पोलिंग बूथ थे, अब तो बढ़कर 131-32 हो चुके हैं, जो सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किसी पोलिंग बूथ से, जैसे भी कृष्णदेव रिटायर्ड बीपीओ साहब कह रहे थे, सर्वाधिक जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मुझे आशीर्वाद मिला था, उसमें हमारा ये बढ़ोट का पोलिंग स्टेशन था। और इसके लिए जीवन भर मैं यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे उसमें शिमला जिला की बात हो, चाहे कांगड़ा जिला की बात हो। जो हम सबका सपना था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, और जिस तरह से एक तरह से हमारे क्षेत्र का विशेषकर 5 वर्षों के दौरान जो एक तरह से मैं समझता हूं हमारे साथ एक द्वेष की भावना के साथ कार्य हुआ, वो क्रम रुके और उसका एक ही माध्यम था सत्ता परिवर्तन। और हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने सत्ता परिवर्तन लाया। और निश्चित रूप से आने वाले इन वर्षों में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी प्रेरणा से चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र का, जैसे मुझसे पूर्व कौशल जी ने कहा, इस क्षेत्र का अपने गौरव इतिहास है। निश्चित रूप से विकास के क्रम में हमारा चुनाव क्षेत्र अग्रणी रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां तक इन 8-9 महीनों की बात आती है, इस दौरान भी अपने क्षेत्र को विशेष रूप से, क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, अगर आप सड़कों की बात करेंगे, इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य हुआ। लगभग कोई 58 सड़कें, 58 रोड्स आपकी इस कार्यकाल के दौरान, जो अक्टूबर 2021 के बाद आपका जो आप सबके आशीर्वाद से उपचुनाव के उपरांत जो पुनः इस प्रबुद्ध क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, 58 सड़कों को पास किया गया। उसमें हमारी बढ़ोट की सड़क भी है और चरणबद्ध तरीके से इन सड़कों को पक्के करने का क्रम भी प्रारंभ हो चुका है। आज प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी के समय सावड़ा मांदल चट्टान झड़ासली सड़क निर्माण हुआ था, आज उसको स्तरोन्नत करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए लगभग कोई 22.5 करोड़ के आसपास की राशि आपकी स्वीकृत हुई है। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 2500 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हमारे को प्राप्त हुई। उसमें सर्वाधिक सैंक्शंस, सर्वाधिक स्वीकृति किसी क्षेत्र को प्राप्त हुई तो आपका ही वो कोटखाई जुब्बल का क्षेत्र है, जहां लगभग कोई 190 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हमारे को प्राप्त हुई। आजकल हमारे विपक्ष के साथी कई बातों को लेकर टिप्पणी भी करते हैं, कहते हैं कि केंद्र की योजना है, तो ये भी हमें स्मरण करना है कि विशेष रूप से हमारे जो स्थानीय सांसद है, और वो इस दफा 2023 में सांसद नहीं बने, वो 2019 में सांसद बन चुके थे और 4 वर्षों के दौरान दर्शन भी दुर्लभ थे। सांसद निधि का बंटन किस तरह से हुआ हम सभी जानते हैं। और अगर देने की बात आती है, उनका जो अपना क्षेत्र है, जो पछात का उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां की एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। और कोटखाई जुब्बल की सर्वाधिक, जैसे मैंने पहले कहा, 190 करोड़ की लगभग कोई 12 सड़कें आपकी स्वीकृत हुई, जिसमें हमारी सावड़ा से लेके कठासू तक की सड़क होगी, जिसमें हमारी बुशहर क्षेत्र की खड़ा पत्थर से लेके आपकी सारी कैंची तक की सड़क होगी, कोलाड़ा पचगांव अंटी सड़क होगी, अंटी सबाट सड़क होगी, कोटखाई क्षेत्र में हमारी मराथू थोड़ा सड़क होगी, चाहे हमारी पांदली पुंगरी चेतला सड़क होगी। लगभग कोई 190 करोड़ के आसपास की स्वीकृति आपकी हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये देखने को मिली है। और आप जानते हैं, जैसे भी बीपीओ साहब ने भी कहा, इस आपदा के दौरान अवश्य जो विकास की एक प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी, उसमें चाहे हम जुब्बल कोटखाई की बात करें, चाहे संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की बात करें, उसमें बाधा अवश्य आई है। नहीं तो आप जानते ही कि मार्च अप्रैल के बाद मैंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का हर पंचायत मुख्यालय का प्रथम चरण में हमने अपना कार्यक्रम बनाया था, और उसके दूसरे क्रम में हमने हर गांव में जाना था और मुझे कार्यकर्ता भी मिले। और मैंने कहा था कि जैसे ही मेरा सरस्वती नगर का कार्यक्रम होगा, इसके साथ लगते क्षेत्र का कार्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से
भरूट गांव, क्योंकि हमारा मुख्य द्वार है। मैं यहाँ अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेने, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने, अपने युवा साथियों का सहयोग लेने अवश्य यहाँ पर आऊंगा। तो आज हमारा रावी पंचायत का ढाडी में कार्यक्रम था, तो आज हमने पुनः यहाँ से अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मैंने सड़कों की बात की, इसी तरह से शिक्षा के बारे में भी मुझसे पूर्व कहा गया। उदाहरण के तौर पे सरस्वती नगर कॉलेज में जितनी भी आपकी वैकेंसीज थी उनको फिलअप किया गया भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में 134 के आसपास आपकी सरकारी क्षेत्र में महाविद्यालय है। 105 कॉलेजेस 134 में से ऐसे थे जो बिना रेगुलर प्रिंसिपल के थे। आते ही डीपीसी करवाएगी और इन 105 में से लगभग कोई 83 जगह आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स को भेजा गया। 550 से अधिक, जो अभी हमारे कौशल जी ने कहा, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां करवाएगी। 6000 से अधिक हमारी जो आज तक का हिमाचल के इतिहास में इतनी सर्वाधिक जो स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा कभी प्राप्त नहीं हुई, लगभग 6000 के आसपास पोस्टों की हमारे को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से आपको उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया। 2252 जो हमारी पोस्टें बैच वाइज के माध्यम से फिलअप होनी है, ये प्रक्रिया 6 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और हमें गर्व है भड़ोट गेस्टा कमान गांव पर। और वैसे अगर हम समस्त थाना पंचायत की बात भी करें, सबसे शिक्षित गांव में से और शिक्षित पंचायत में से मैं समझता हूं पूरा क्षेत्र आता है। चाहे उसमें हम अपने टेक्नोक्रेट्स की बात करें, चाहे हम अपने अध्यापकों की बात करें, चाहे हम अन्य जो महत्वपूर्ण पदों पे, मैं समझता हूं इस क्षेत्र से हमारे अध्यापक वर्ग एक बहुत बड़ा योगदान इस गांव क्षेत्र का रहा है। आने वाले समय में लगभग कोई 6000 के आसपास आपकी पोस्टें भरी जाएगी। 585 हमारे पीजीटी के पद, ये भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके एडवर्टाइज हो चुके हैं। और जैसे ही मैं समझता हूं ये प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जितने भी हमारे दूर दराज के क्षेत्र, विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर रिक्त पड़े स्थल है, इनको भरा जाएगा और पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा आपकी क्वालिटी बेस्ड हो। कहीं पर भी किसी स्कूल में आपके स्टाफ का अभाव ना हो, इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर सरस्वती नगर कॉलेज की बात भी आई, तो यहाँ पर आपके चाहे बी वॉक की बात हो, चाहे हमारे 3-4 आपके पीजी के कोर्सेज यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी प्रारंभ किए गए, ताकि गुणवत्ता युक्त, जैसे माननीय मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन लाना है और उसमें विशेष रूप से अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, ऐसी शिक्षा दे जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमारे पास रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हो। इस सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार आगे कार्य कर रही है। यहाँ पर कुछ मांगे भी जो हमारे गांव से संबंधित थी, मेरे संज्ञान में बीपीओ साहब ने लाई है। चाहे उसमें मैं समझता हूँ यहाँ पर डंगे लगाने की बात हो, एक टैंक की इन्होंने बात कही, इसमें समझता हूँ बैठक के बाद अलग से मैं विभाग के सभी अधिकारियों से बात करूंगा। एक फोकल पॉइंट की बात की है जिसके बारे में एसडीएम साहब ने अभी बात भी की। आगे जो कंसर्निंग हमारे गैस एजेंसी की बात है, मंदिर की बात है, जो हमारी पिछली मैं समझता हूँ वर्ष इसके लिए स्वीकृति लगभग कोई 6-7 लाख के आसपास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी और इसको शीघ्र मुकम्मल किया जाएगा। जैसे मुझसे पूर्व कहा गया, एक बड़ी आपदा प्रदेश पे आई थी जिसका वर्णन कहीं पर भी इतिहास में नहीं मिलता, जिसके कारण कहीं ना कहीं विकास की बातें हमारी मैं समझता हूँ धीमी पड़ी है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज वर्तमान में हमारी जो पहला जो कर्तव्य बनता है या राजधर्म बनता है, जो हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं उनके लिए व्यवस्था हो। इस सोच के साथ मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रूप में जो रिलीफ मैनुअल होता है, जो प्राकृतिक आपदा का आपका मैनुअल होता है, उसमें ऐतिहासिक रूप में आपका संशोधन हुआ। जो अतीत में मात्र 1,30,000 के आसपास की राशि किसी के घर के नुकसान होने पर मिला करती थी, जो पूर्ण रूप से नुकसान होता था, उसको बढ़ाकर 1,30,000 से 7 लाख किया गया है। आप इसी तरह से जो पार्शली डैमेज हाउसेज होते थे, जिसमें आपका 40 to 50% से अधिक नुकसान होता था, औपचारिकता के लिए वहां पर भी लगभग कोई 6,000 के आसपास की राशि मिलती थी, वो राशि भी बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। हमारा क्षेत्र किसान बागवान बाहुल्य क्षेत्र है,
यहां पर भी अगर आपका क्रॉप लॉस होता है, जो पहले मात्र 300-350 के आसपास की राशि थी, उसको बढ़ाकर प्रति बीघा 2000 कर दिया गया है। आपका डीसिल्टिंग यानी मलबा के कारण जो आपका बगीचे में, आपके खेत में जो नुकसान होता है, वो राशि भी प्रति बीघा 5000 कर दी गई है। अगर किसी खेत का परमानेंट लॉस होता है, वो राशि भी जो पहले मैं समझता हूं कोई 500-600 के आसपास थी, बढ़ाकर 10,000 प्रति बीघा कर दी गई है। अगर कहीं आपकी गौ माता इसके जद में आती है, जो पहले 35,000 की राशि थी, वो बढ़ाकर 55,000 की राशि कर दी गई है। हर दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री ने मानवता के आधार पर मैं समझता अपने रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया। हालांकि हिमाचल प्रदेश से संपन्न कई अन्य प्रदेश भी है, लेकिन इस तरह का जो रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश में आया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। केंद्र से हमारे को डबल इंजन की बातें सुनने को पिछले 5 वर्षों में मिली, लेकिन वही बातें जो कथनी और करनी में अंतर राव जनता जनार्दन के समक्ष है। जहां पिछले कार्यकाल के दौरान मैं समझता हूं हमारे को कोई 76,000 करोड़ के आसपास की ऋण विरासत में मिला। हर हिमाचली में लगभग कोई 1,02,000 का ऋण है, और मैं समझता हूं केंद्र में लगभग कोई 10,600 करोड़ के आसपास की देनदारियां भी पिछली सरकार ने डीए के रूप में, अपने पेंशनर्स के लिए एरियर के रूप में, हमारे जो कर्मचारी है वो भी वर्तमान में 10,600 करोड़ के आसपास की राशि वो भी विरासत में छोड़ी है। और इस आपदा के दौरान जहां पूरे भारतवर्ष ने देखा कि देवभूमि में कितना नुकसान, कितनी क्षति हुई, 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति तो वो है जो ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। इसके अलावा जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, हमारे बागवानी के क्षेत्र में, हमारी आर्थिकी में अगर जीएसटी की कलेक्शन की बात करेंगे, कितना नुकसान हुआ वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र से मात्र झूठे आश्वासन के प्रदेश को मात्र 200 करोड़ के आसपास की राशि मिली है। और ये लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रण किया है कि हम अपने स्रोतों से हम निश्चित रूप से राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारी बजटरी हमारी स्कीम्स थी, उसमें भी हम कटौती करेंगे, ताकि हमारी जो राहत और जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको राहत पहुंचे। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री को 3-4 जिलों का कार्यक्रम उनका मुकम्मल हो चुका, और इसके बाद शीघ्र हमारा जिला शिमला का कार्यक्रम भी शायद हम ठियोग में रखेंगे, जिसके माध्यम से जितनी शेष राशि रही है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे जुब्बल कोटखाई में भी मैं समझता हूं सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में सबको राहत मिले, पुनर्वास का कार्यक्रम युद्ध स्तर पे प्रारंभ हो, यह सरकार की प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर अन्य भी जो मांगे आई है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कॉलेज की हमारी ग्राउंड की बात यहाँ पर संजू जी ने की है, तो 27 तारीख का मेरा कार्यक्रम है। डायरेक्टर हायर एजुकेशन भी होंगे यहाँ पर। वह 3 ट्रैक का भी आधे अधूरे में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कार्य अधूरे में छोड़ा गया है। भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने बजट से, एजुकेशन विभाग अपने बजट से ये जो कार्य चला था कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ एक जो इंडोर स्टेडियम की बात की है, इन सभी बातों का मैं समझता हूँ 27 तारीख का कार्यक्रम कॉलेज का रखा गया है, सारी बातों का अध्ययन होगा। मैं पुनः यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का, अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने सभी युवा साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे प्रबुद्ध क्षेत्र का, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण पद एक व्यक्ति विशेष को नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र कोटखाई नावर जुब्बल को मिला है, जिसके लिए हम कांग्रेस आला कमान का भी, अपने मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में 2,12,000 के आसपास सारे हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, इसके अधीन ही लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारी आते, अधिकारी आते हैं। अगर हम पार्ट टाइम जो हमारे अंशकालीन अपने कर्मचारी है शिक्षा विभाग में, इसको जोड़ेंगे तो 1.5 लाख के आसपास ये संख्या बनती है। काफी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन निश्चित रूप में आप सबकी प्रेरणा से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे हिमाचल